हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो ये वीडियो में मैं आपके साथ जीएसटी के बारे में एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से जीएसटी को पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है। एंड दैट बात इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक ऐसा टर्म है जिसकी वजह से पूरे देश में मतलब सभी जो सप्लायर्स, सभी जो मैन्युफैक्चरर्स और सभी बिजनेसमैन हैं, इनको सभी को जीएसटी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है जीएसटी का। अदरवाइज़ आपको ये सारी बातें बाउंसर जाने वाली है। ठीक है, तो बाउंसर ना जाए इसलिए पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले यहाँ पे सजेशन में मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में मतलब 7-8 मिनट में ही लेकिन डिटेल में बताया है कि जीएसटी क्या है और कैसे वो वर्क करता है। तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो पे आइए तो आपको भी समझ में आए, आपको भी समझने में मज़ा आए। तो चलिए बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में ही मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं टायर बनाता हूँ। तो टायर बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या कौन कौन से रहते हैं मैं बोल रहा हूँ। रॉ मटेरियल्स जो है दो लगते हैं। रॉ मटेरियल में एक रबर लगता है, दूसरा लगता है वायर। तो रबर और वायर जो है मैं खुद नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ टायर्स। तो टायर्स बनाने के लिए रबर जो और वायर जो है मैं मंगवाता हूँ किसी और से, कोई और कंपनी से। तो कोई और कंपनी से मैं टायर और वायर जब मंगवाता हूँ, सॉरी रॉ मटेरियल यानी कि रबर या और वायर जब मंगवाता हूँ तो उसका एक बिल बनता है। तो वो जो बिल सपोज़ उन लोगों ने मिलके मुझे बिल बनाया 3,500 रुपये का, जिसमें 3,000 रुपीज़ का मटेरियल है और 500 रुपये जीएसटी है। और एज द थिंग इज़ जीएसटी इज़ द एंड यूजर टैक्स, जैसे कि आप जानते हो। तो जो बायर होता है उसको टैक्स भरना होता है, यानी कि 3,000 प्लस 500 यानी कि 3,500 रुपये जो मैं पे कर रहा हूँ उसमें से 3,000 का मटेरियल है और 500 का टैक्स है, जीएसटी है। तो ये जो 500 रुपीज़ एज ए टैक्स मैंने भरे हैं वो बन गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो क्या बन गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये अमाउंट भरा। अभी 3,500 रुपये का रॉ मटेरियल पड़ा, सब कुछ मिला के मुझे 3,500 रुपये के रॉ मटेरियल के ऊपर 1,000 यानी कि 1,000 रुपये का मैंने प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट यानी कि एक टायर बनाया, जिसका कॉस्ट मुझे कितना पड़ा 3,500 प्लस 1,000 दैट इज़ 4,500। अभी मैंने 500 रुपीज़ उसके ऊपर प्रॉफिट चढ़ाया, यानी कि टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने रखी 5,000 रुपीज़ एक टायर की। ओके, अभी 5,000 रुपीज़ में अगर कोई कस्टमर मेरे पास टायर खरीदने आता है तो टायर को मैं 5,000 रुपीज़ में बेचूंगा, लेकिन बेचने के साथ उस पे ऊपर में, जैसे कि आप जानते हो, बायर को टैक्स भरना होता है। तो कस्टमर को 5,000 के ऊपर 18% टैक्स यानी कि 900 रुपीज़ टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिल में ही आएगा वो 5,000 प्लस 900 जीएसटी। ठीक है, तो 900 जो जीएसटी है वो कस्टमर मुझे पे करेगा। मतलब मैंने कस्टमर से क्या अमाउंट रिसीव किया 5,900, जिसमें मेरा ओनली 500 प्रॉफिट था। लेकिन जब 5,900 वो मुझे पे कर रहा है, उसमें से मुझे 900 ऐसे, बिकॉज वो जीएसटी है, 900 मुझे पे करने हैं आगे गवर्नमेंट को, लेकिन वो मैं 900 पे नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा कि भाई मैंने 500 रुपीज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट का है मेरे पास, यानी कि मैंने 500 रुपीज़ पहले से भरे हैं यही चीज़ों के लिए जब मैंने ख़रीदा था। तो अब बेचने पर भी मैं क्यों टैक्स भरूँगा? तो बेचने के लिए जब मैं 900 टैक्स, मतलब बेचने पर जब 900 टैक्स भरना होता है, उसमें से 500 जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो मैं निकाल लेता हूँ। यानी कि 900 जो मैंने टैक्स के स्वरूप में रिसीव किए थे कस्टमर से, उसमें से मैंने 500 काट लिए और 400 रुपये ही गवर्नमेंट को पे किए एज ए टैक्स। तो मैंने एक्चुअल में रिसीव क्या किया 5,900 माइनस 400, यानी कि 400 रुपये मैंने जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को, वो मतलब मुझे एक टायर का कितना मिला 5,500 रुपये। तो जबकि मुझे मतलब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता तो मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था, और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है 1,000 रुपये का। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे कि कस्टमर को तो इसमें नुकसान ही है क्योंकि कस्टमर को 900 रुपीज़ टैक्स भरना है। तो ऐसा नहीं है। देखो, पहले भी कस्टमर जो था वो टैक्स तो भरता ही था, पहले भी वो टैक्स भरता था, अभी भी वो टैक्स भर रहा है। अगर
मैं एज ए मतलब सेल्समैन यानी कि मेरी जो कंपनी है, अगर मैं चाहूँ तो कस्टमर को वो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकता हूँ, यानी कि कस्टमर को वो चीज़ सस्ती पड़ सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन कस्टमर तो पहले भी टैक्स भरता था, वो बहुत सारे टैक्स मिला के, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा है, बहुत सारे टैक्सेस थे जिसको मिला के काफ़ी बड़ा अमाउंट बनता था। जीएसटी के आने के बाद उनका अमाउंट भी काफ़ी लो हुआ है, तो वो लो अमाउंट वो पे करने के लिए रेडी है और उनको इससे कोई तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज वो ये जो है दैट इज़ काफ़ी लो है। जीएसटी के आने के बाद टैक्स काफ़ी लो हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आया होगा और उसके एडवांटेजेस भी आप समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और ऐसी ही बातें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस, जोक्स या फिर न्यूज़ या फिर कोई एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, यानी कि पढ़ाई के रिलेटेड या कोई भी एन नंबर ऑफ टॉपिक्स आर दैट, कुछ भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट में लिखिए और बोलिए कि आपको समझना है, ये चीज़ डिटेल में समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, गारंटी है समझा ही दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।